हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आई सस्पेंस शिवांगी। सो गाइस, आप सबको पता है कि मैं 2025 में अटेम्प्ट देने वाली हूँ। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। 2025 में मुझे प्रीलिम्स देना है। सो उसी की प्रिपरेशन के लिए गाइस मैं सुबह सुबह उठ जाती हूँ और आप सब देख सकते हैं एकदम मस्त वाला अंधेरा है ना। बहुत ही अच्छा अंधेरा है भी है और ठंड भी है, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे तो होती ही है। और यहाँ पे मेरी आत्मा भटक रही है, क्योंकि आप सबको पता है कि हमारा मॉर्निंग में उठना पड़ता है, क्योंकि अच्छा खासा रिवीजन के लिए। लेकिन मेरी आंखों में पता नहीं क्यों दर्द दर्द सा हो रहा था, है ना। पता नहीं क्यों ऐसा होता रहता है मेरे साथ, पता नहीं सभी के साथ होता है कि नहीं। और जबकि जैसा आप सबको जानते हैं कि मॉर्निंग में उठने का मन किसी का नहीं करता, और खास करके जब ठंड हो तो बिल्कुल भी नहीं करता है। लेकिन फिर भी एक एस्पिरेंट की जर्नी बिल्कुल आसान नहीं होती है, उसके सालों साल का संघर्ष चलता है, तब जाके कभी वो कामयाब होता है। तो गाइज, ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी चल रहा है। मेरी नींद गायब ही नहीं हो रही है, लेकिन आप सबको पता है कि मैं सुबह सुबह जब अपना अच्छे से फेस वॉश कर लेती हूँ तो मतलब मेरी नींद छूमंतर हो जाती है। इसके अलावा और कुछ कोई चारा नहीं था गाइज, जो कि मुझे करना ही पड़ा, है ना। और नींद भगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर नींद ही नहीं जाएगी तो आपका कॉन्सेंट मतलब पढ़ाई में क्या ही मन लगेगा, आपको तो नींद ही आती रहेगी। तो इसके लिए मैंने मुँह धुल लिया था, बट अब फाइनली मुंह धुल चुके आ चुके हैं। अब सब कुछ अच्छा खासा एकदम से बिल्कुल फ्रेश फ्रेश सा लग रहा था। नींद गायब हो चुकी है। अब बैठेंगे स्टडी करने, क्योंकि आप सबको पता है गाइज, मॉर्निंग में एक बार इंसान उठ जाता है ना तो उसको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, और अच्छा खासा टाइम देकर अपनी स्टडी को कर सकता है ना। रिवीजन के लिए बहुत टाइम मिल जाता है, आपको एक्स्ट्रा टाइम एक तरीके से मिल जाता है। और शांत माहौल में भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। शांत माहौल रहता है, सब लोग सोते रहते हैं, तो मैं अपनी स्टडी करने के लिए बैठ जाती हूँ गाइज। और जैसा कि मुझे पता है आप सबके भी ये डाउट थोड़े थोड़े बने रहते हैं, है ना, कि दीदी इतना वास्ट सिलेबस है, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है क्या कि नहीं हुआ है, कैसे क्या। तो देखो भाई, वास्ट सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, होता ही है यूपीएससी का, है ना। तो इसमें 100% तो मुझे नहीं लगता पीटी के लिए किसी का भी हो पाता है। लेकिन अगर आपका 60-70% भी सिलेबस डन है तो आपको पीटी देना चाहिए। और अब तो देखिए फॉर्म की डेट भी बढ़ा दी गई है, राइट। तो आप अच्छा खासा अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी 70-60% 70 या 60% सिलेबस कवर है तभी, अदरवाइज़ नहीं, है ना। क्योंकि बहुत टफ वैसे भी पीटी होता है। पीटी में कुछ भी मतलब आप पीवाईक्यूज देख रहे होंगे, पीवाईक्यूज एनालिसिस कर रहे होंगे, तो आप सबको आइडिया लग ही रहा होगा, है ना, कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल मतलब दिमाग को हिला देने वाले। बट कोई बात नहीं गाइज, आप प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे पीवाईक्यूज हो गया, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपका। और बाकी अपना स्टैटिक अच्छे से करिए। मेरे स्टैटिक में अभी मैं इतना टाइम दे रही हूँ, इतना चीज़ें कर भी रही हूँ, तो भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। मतलब एक तरीके से मुझे लगता ही नहीं कि कंप्लीट हो गया है। बार बार रिवीजन, बार बार रिवीजन, इतना सारा सब कुछ है, एक चीज़ें तो है नहीं। सी सेट करो तो ऐसा लगता है करंट अफेयर छूट रहा है, करंट करो तो ऐसा लगता है स्टैटिक छूट रहा है, स्टैटिक में भी इतने सब कुछ। तो ये सब चीज़ें चलती रहती। फिर गाइज, मुझे एम लक्ष्मीकांत के कुछ कुछ चैप्टर का रिवीजन करना था, जो कि मैं मॉर्निंग में ही उठा ली हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि भी शाम है, मतलब शांत माहौल है, तो आराम से किया जा सकता है, इसलिए मैंने उठाया था। बट एम लक्ष्मीकांत के कुछ कुछ चैप्टर ऐसे थे ना जो मुझे करंट अफेयर में मतलब उसको ऐड करना था, से करंट अफेयर के भी उससे रिलेटेड थे, तो सब कुछ ऐड करके पढ़ना था। तो गाइज, मॉर्निंग में ही मेरा रिवीजन रहता है, चाहे वो करंट अफेयर का हो या नोट्स का हो या फिर बुक का हो, चाहे वो जितना मुझे टाइम लगे, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे। क्योंकि एक तरीके से मॉर्निंग में अपना स्टडी कर लो, क्योंकि दिन में फिर दृष्टि की क्लासेस भी रहती हैं, सीसाइड भी रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो करने में टाइम चला जाता है। लेकिन शांत माहौल में अगर आप रिवीजन करते हो, बार बार चीज़ों को रिकॉल करते हो, तो लाइफ ज़्यादा टाइम तक आपके माइंड में बना रहता है। अब कुछ लोगों का कमेंट आया था कि दीदी हमें कुछ चीज़ें याद नहीं होती। तो देखो भाई, यूपीएससी की जर्नी ऐसी होती है ना, इसमें बहुत कुछ याद करना है, तो आसानी से तो किसी को याद नहीं होती। लेकिन अगर आप बहुत अच्छा खासा मतलब जैसे आपको चीज़ें एक बार रीड करो, 2 बार रीड करो, नहीं समझ में आ रहा, पेन कॉपी के साथ रीड करो। एक चैप्टर ऐसे पढ़ो ना कि उस चैप्टर को मतलब बहुत ही अच्छे से आपको करना है ना। तो अगर नहीं हो रहा है तो आप बार बार चीज़ों को लिख के लर्न करो। दो ही तरीका है, या तो बार बार समझ के मेमोराइज करके लर्न करिए, अदरवाइज लिख लिख के लर्न करिए। और अगर फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है तो जितना मल्टीपल टाइम्स आप रिवीजन करेंगे उतनी ही चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और गाइज, ये रूम का ऐसा कुछ हाल हुआ पड़ा है। तो यूपीएससी की जो जर्नी है ना, और इस टाइम पे खास करके पीटी से कुछ दिनों पहले मुझे ऐसा लगता है कि रिवीजन का काफ़ी ज़्यादा मतलब आप अगर अपनी स्टडी के लिए ना 10 घंटे कर रहे हो कि हाँ मुझे 10 घंटे स्टडी करनी है, राइट, तो 10 घंटे में आप अपना रखो कि मुझे 4 से 5 घंटे स्टडी अपना रिवीजन ही करना है। गाइज, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी पढ़ पढ़ के, क्यों ना, लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम 10-5 मिनट का ब्रेक लेके फिर मैं बैठ जाती हूँ। तो वही मैं कह रही थी कि रिवीजन का बहुत ज़्यादा रोल होता है, और रिवीजन बार बार करना है, बार बार मतलब जितना ज़्यादा आप चीज़ों को दोहराएंगे, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को रिवाइज करेंगे, है ना, चाहे वो लिख के करें,
किसी भी तरीके से करे वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन करना है तो चीज़ें रिवीजन करते रहिए अपना, अब बाकी प्रैक्टिस करते रहिए पीवाईक्यूज के साथ एंड मॉक टेस्ट के साथ। तो यही सारा चीज़ें रहता है। बट गाइज जैसे मतलब मेरा ये रहता है, एक कमेंट था कि दीदी आप इतना जल्दी उठते कैसे हो, तो मैं आपको बता दूं, जैसे जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना पड़ता है। मैं मतलब 10 बजे तक तो हर हाल में कोशिश करती हूँ सो जाऊँ, लेकिन 10 से 10:30 हो जाता है। 10 से 10:30 के बीच में मैं सो जाती हूँ, तभी मैं मॉर्निंग में आंखें खुलती हैं, क्योंकि वैसे तो नींद बहुत आता है। और एक तरीका ये भी है कि जैसे अलार्म लगाने के बाद ना थोड़ा सा उसको दूर रखते हैं ताकि बिस्तर छोड़ के उठना पड़े। गाइज ये देखिए हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, थक जाते हैं, थकान बहुत हो रही है। जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है ना, वीकनेस इतनी ज़्यादा लगती है कि एक बार में अगर ज़्यादा टाइम बैठ जाओ ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये मैं कह रही थी कि अगर आप थोड़ा सा दूर रखते हो, एक बार आप बिस्तर से उतर जाते हो ना मॉर्निंग के टाइम, चाहे 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे, जब भी, तो फिर आपका हो जाता है कि मतलब हाँ आप क्यों उठे हो, चीज़ें आ जाती हैं अपने आप। और ऐसा सिर्फ केवल 1 हफ्ते आपको करना पड़ता है, 1 हफ्ते बाद फिर अपने आप आदत ही पड़ जाती है। पहले मैं भी लेट नाइट स्टडी करती थी, मेरी आदत थी मैं 2 से 3, 3, साढ़े 3, 4 बजे तक सोती थी। बट मैंने अपनी चीज़ों को चेंज करा, क्योंकि आप सबको पता है कि पीटी क्या होता है, मॉर्निंग के टाइम ही हर एग्ज़ाम होता है। तो थोड़ा सा अगर आपका दिमाग कुछ टाइम पे एक्टिव नहीं रहेगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 3-4 बजे जब मुझे नींद आएगा तो जाहिर सी बात है मैं टाइम नींद में ही जाएगा। इसीलिए मैंने अपने सर्कल को पूरा चेंज कर लिया एंड मैंने 2-3 महीने से ये किया है कि मैं अब नाइट में जल्दी सो जाती हूँ एंड मॉर्निंग में जल्दी उठ जाती हूँ, चाहे वो 2 बजे 3 बजे जैसे भी मतलब उठ पाऊँ। तो ये तरीका रहता है गाइज। अब कुछ लोगों का ये था कमेंट कि दीदी क्या अब आप मेंस नहीं कर रहे हो, तो भाई इस टाइम पे मैं बिल्कुल भी मेंस का कोई भी सब्जेक्ट नहीं कर रही हूँ। उसके पीछे रीज़न है क्योंकि मैंने टाइम दिया हुआ है पहले भी, और अब जो भी करेंगे वो पीटी के बाद ही करेंगे। अभी तो मेरा पूरा फोकस प्रीलिम्स पे है, क्योंकि पहला तो दरवाज़ा प्रीलिम्स ही है। अगर पीटी क्वालिफाई करना है, और पीटी में आसान है, बहुत कुछ है, मतलब पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा है। करेंट से सेट आप सबको पता है, उसमें बहुत कुछ है करने के लिए। तो पहले पीटी का अपना कर लेंगे एंड उसके बाद मेंस का मेरा हुआ पड़ा है चीज़ें, तो उसके बाद उसका जो भी रहेगा देखेंगे, रिवीजन, आंसर राइटिंग वगैरह सब कुछ। तो इस टाइम पे मैं आंसर राइटिंग भी मतलब मुश्किल से कहीं हफ्ते में 1-2 कर पाती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं कर पाती। ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं रेगुलर आंसर राइटिंग करती हूँ। हफ्ते में मैं रखती हूँ संडे के दिन, कोशिश करती हूँ कि 2 से 3 क्वेश्चन लिख ही डालूँ। इस तरीके का अपना प्रैक्टिस रहता है गाइस। पढ़ते पढ़ते देखिए बहुत मतलब ये हो जाता है यहाँ पे 10 साढ़े 10 बजे के करीब। तो मैंने सोचा कि पूजा पाठ कर ले, है ना, थोड़ा सा। और आप सबको थोड़ा सा पैर वैर भगवान जी का भी आशीर्वाद लेना ज़रूरी होता है ना, क्योंकि लोगों की बहुत ज़्यादा बद्दुआएं मिलती हैं। तो थोड़ा सा माता रानी की भी कृपा बनी रहे, इसकी वजह से मैं ऐसा करती हूँ। तो ये कुछ गाइज रहता है तरीका मेरा स्टडी करने का। अभी क्या हो गया कि मतलब यहाँ पे 11:30 बजे तक मैंने स्टडी कर लिया है, और 11:30 बजे तक मेरी बहुत सारी चीज़ें रिवीजन भी हो चुका है। चाहे वो मॉडर्न इंडिया का भी मैंने रिवीजन कर लिया, इकोनॉमी के कुछ पार्ट का एंड ज्योग्राफी के भी कुछ पार्ट का, इंडिया ईयर बुक से भी हो गया है एंड बुक से भी हो गया। अब 11 बजे के बाद गाइज मैं 1 घंटे का रेस्ट करूँगी एंड 12 बजे के बाद से मैं दृष्टि की क्लासेस करूँगी। उसमें करंट अफेयर की क्लास होंगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी क्लास चल रही है और इकोनॉमी की भी। तो ये 3 क्लासेस मुझे करनी रहेंगी उधर। तो बाकी यही सब मेरी चीज़ें चलती रहेंगी, और उसको करने के बाद थोड़ा देर रेस्ट लेकर, चाहे वो 10 मिनट का 20 मिनट का, जिस तरीके से थकान होगी उसके अकॉर्डिंग फिर मैं सुसाइड करूँगी। क्योंकि गाइस बीच में ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। एक साथ आप कितना करते जा रहे हो लेकिन आपके माइंड में चीज़ें सेव ही नहीं हो पा रही हैं, आपको थकान सा लग रहा है, तो रेस्ट जरूर कर सकते हैं। 10-20 मिनट का ब्रेक आप ले सकते हैं, बट वो ब्रेक कभी भी घंटों में नहीं चेंज होना चाहिए, राइट। क्योंकि अगर घंटे में इस टाइम पे हम लोग मतलब इस टाइम पे घंटा अपना ऐसे गवा देना बहुत ही, एक तरीके से कह दीजिए बहुत ही वैसी बात होगी। तो और आप सब लोग की स्टडी कैसी चल रही है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गाइस जितने भी लोग वीडियो में मेरे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, है ना, और वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर करिएगा गाइस। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।